नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन देशों के साथ भारत ड्यूटी फ्री ट्रेड करता है, उन्हीं देशों के साथ भारत को सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा भी झेलना पड़ता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये चुपचाप भारतीय बाजार को कमज़ोर कर रहा है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए क्या होता है, भारत ने किन किन देशों के साथ समझौते किए हैं और आखिर क्यों एफटीए फायदे और नुकसान दोनों लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए क्या होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा देश आपस में एक समझौता करते हैं जिसमें वे एक दूसरे के सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम कर देते हैं या पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एफटीए का मतलब होता है देशों के बीच सामान बिना टैक्स के आ जा सकेगा ताकि व्यापार सस्ता हो और अधिक हो। जब किसी देश का सामान दूसरे देश में कम टैक्स पर पहुंचता है तो वह वहां पर सस्ता बिकता है। सस्ता होने की वजह से उसकी मांग बढ़ती है और निर्यात करने वाले देश को फ़ायदा होता है। इसी वजह से सरकार एफटीए को एक्सपोर्ट बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम मानती है। भारत भी इस सोच के साथ अलग अलग देशों के साथ एफटीए करता रहा है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए एफटीए इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की आबादी बड़ी है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है और भारत अपने उत्पादों के लिए नए बाजार ढूंढना चाहता है। कपड़ा, दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सेवाएं ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें एफटीए में सीधा फायदा मिलता है। जब इन पर दूसरे देशों में टैक्स कम होता है तो भारत कंपनियां वहां ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बन जाती हैं। अब सवाल आता है कि भारत ने अब तक कितने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। 2025 तक भारत लगभग 16 से 17 देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ एफटीए या इस तरह के व्यापार समझौते कर चुका है। इनमें दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश, एशियान देश, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा इन देशों के साथ व्यापार करता है। अगर हम आंकड़ों की भाषा में देखें तो 2023-24 में भारत का कुल व्यापार विदेशी अगर हम आंकड़ों की भाषा में देखें तो 2023-24 में भारत का कुल विदेशी व्यापार लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास रहा है। इसमें निर्यात की तुलना में आयात ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से भारत को करीब 240 अरब डॉलर का घाटा झेलना पड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घाटे का बड़ा हिस्सा उन्हीं देशों से जुड़ा है जिनके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मौजूद है। सबसे ज़्यादा चर्चा एशियान देशों के साथ भारत की एफटीए को लेकर होती है। एशियान के साथ व्यापार बढ़ा जरूर है, लेकिन आयात निर्यात से कहीं तेजी से बढ़ा। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और इंटरमीडिएट गुड्स का आयात बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे भारत का व्यापार घाटा काफ़ी बढ़ गया है। इसका असर सीधे सीधे भारतीय छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ा है, जिन्हें सस्ते विदेशी सामान से मुकाबला करना पड़ा है। यहाँ समझना जरूरी है कि एफटीए अपने आप में न अच्छे होते हैं न बुरे। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई देश अपने उद्योगों को कितना मजबूत बना पाता है। एफटीए से भारत को जो भारत को जो बड़े फायदे मिलते हैं उनमें शामिल है
भारतीय सामानों की विदेशी बाजार में कम टैक्स, निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा की आमद, विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश, सेवा के क्षेत्र खासकर आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज को बढ़ावा। लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसान भी आते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया सकता है। एफटीए से जुड़ी समस्या ये है, सस्ते आयात से घरेलू उद्योगों पर दबाव, कई देशों के साथ लगातार बढ़ता व्यापार घाटा, एमएसएमई और कृषि सेक्टर पर प्रतिस्पर्धा का बोझ। इन्हीं अनुभवों की वजह से भारत ने हाल के वर्षों में अपनी एफटीए नीति को बदला है। पहले भारत ज़्यादा खुले तरीके से समझौते करता था, लेकिन अब भारत सोच समझकर सेक्टर वाइज और बैलेंस्ड एफटीए करता है। भारत यूएई और भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए नए समझौते इसी बदली हुई सोच का उदाहरण है, जहां भारत ने अपने संवेदनशील सेक्टरों की सुरक्षा की है। भारत ने आरसीईपी जैसे बड़े समझौते से खुद को अलग रखा, क्योंकि सरकार को डर था कि इससे सस्ते चीनी सामान की बाढ़ भारतीय बाजार में आ सकती है। इससे साफ होता है कि भारत अब सिर्फ फ्री ट्रेड की बात नहीं कर रहा, बल्कि फेयर और बैलेंस ट्रेड पर फोकस कर रहा है। सेवाओं के क्षेत्र में भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। आईटी, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज में भारत लगातार फायदा कमा रहा है। एफटीए के तहत मिलने वाली वीजा और बिजनेस मूवमेंट की सुविधाओं से भारतीय प्रोफेशनल्स को विदेश में काम करने के ज़्यादा मौके मिलते हैं, जिससे भारत को सर्विसेज एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलता है। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या भारत को और एफटीए करना चाहिए या रुक जाना चाहिए? इसका जवाब सीधा नहीं है। भारत को ऐसे एफटीए करने होंगे जो निर्यात बढ़ाए, निवेश लाएं और घरेलू उद्योगों को कमज़ोर न करें। इसके लिए भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग, स्किल और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए एक मौका भी है, एक चुनौती भी है। अगर भारत सही रणनीति के साथ आगे बढ़ा तो यही एफटीए भारत को वैश्विक आर्थिक ताकत बना सकते हैं, लेकिन अगर आयात ज़्यादा और निर्यात कमज़ोर रहा तो यही समझौते भविष्य में समस्या भी बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।